हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि एमसीक्यू का ये जो चैप्टर है इसका एमसीक्यू का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से संबंधित समझने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको पार्ट 1 में पूछा था जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कर लेता हूँ ताकि आपको जो है एक रिवाइज के तौर पर हो जाए। दोस्तों पहला क्वेश्चन बताइए कि जो महात्मा गांधी हैं, ये जो महात्मा गांधी हैं ये दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और रिटर्न कब आए थे? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? इसका आंसर आप कमेंट करें। तीसरा क्वेश्चन है कि जो दांडी यात्रा था जिसे नमक सत्याग्रह कहा जाता है उसकी शुरुआत कब हुई थी और उसमें जो है कितना मील चलना पड़ा था? ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आपका कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब किया गया था? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपसे पूछे। सारे क्वेश्चंस यदि आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कमेंट कर पाएंगे। यदि आपने नहीं देखा है दोस्तों आप जो है पार्ट 1 को पहले देखिए, फिर पार्ट 2 पे आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए? दोस्तों मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कब गए थे, ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कि कितना साल वो वहाँ पे गुजारे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है लगभग में आंसर देना है जो कि दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आप लोग देखें तो 1893 में गए थे और 1915 में आए थे, जो कि दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो 22 साल हो रहा है। ठीक है, 22 साल, लेकिन यहाँ पे 22 साल ऑप्शन नहीं है, लगभग में आंसर देना था जो कि दोस्तों हम लोग जो है 20 वर्ष दे चुके हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो महात्मा गांधी जो है वो 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्ष बिताए, जहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? पहला ऑप्शन है चंपारण, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब किया गया था? आप दोस्तों इसका आंसर कमेंट करें क्योंकि मैंने जो है इस क्वेश्चन का आंसर पार्ट 1 में दिया हुआ हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? नमक सत्याग्रह मतलब होता है दोस्तों दांडी यात्रा। ठीक है, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, दांडी यात्रा मैंने आपको बताया था कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब की गई थी। उसी क्वेश्चन को यहाँ पे दोहराया गया है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया गया था। बस यहाँ पे जो है 2 वर्ड में अंतर है। ठीक है, ये दोनों वर्ड को चेंज किया गया है जो कि दोस्तों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट करें क्योंकि मैंने इसका आंसर जो है आपको पार्ट 1 में बताया था। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर आपको याद होना चाहिए कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि चोरी चोरा की घटना किस वर्ष घटी? पहला ऑप्शन है 1920, नेक्स्ट है 1921, नेक्स्ट है 1922 और अंतिम है 1923। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1922। अगर आपको पूरा डेट पूछता है दोस्तों आप जो है 5 फरवरी 1922 बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? दोस्तों हरिजन शब्द का प्रयोग जो है इन लोगों ने दलित लोगों के लिए किया था। ठीक है, तो आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार, नेक्स्ट है ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन, नेक्स्ट ऑप्शन है शिक्षा का प्रचार और अंतिम है स्वदेशी उद्योगों का विकास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश कानून का उल्लंघन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1942। दोस्तों आप कमेंट करें कि महात्मा गांधी के द्वारा ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें कौन सा नारा दिया गया था? ठीक है, मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, आप इसका आंसर कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के द्वारा करो या मरो का नारा दिया था? तो दोस्तों यदि आपने कमेंट कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कमेंट किया है तो आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो करो या मरो का नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था।
दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण में 1917 में। यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किस तकनीक का प्रयोग पहली बार किया था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, नेक्स्ट है सत्याग्रह और नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बताया गया है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह अर्थात सत्य के प्रति आग्रह की तकनीक का पहली बार प्रयोग किया था, जो अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भारत आने के बाद किसने 1 वर्ष तक यात्रा करने की सलाह दी? तो दोस्तों वो था उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में किस वर्ग की आलोचना की? दोस्तों पहला ऑप्शन है किसान का वर्ग, नेक्स्ट है गरीब का वर्ग, नेक्स्ट भारतीय विशिष्ट वर्ग और नेक्स्ट है ब्रिटिश अधिकारी वर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विशिष्ट वर्ग। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन 1917 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है किसानों की जमीन छीनने से रोकना, नेक्स्ट है किसानों की पसंद की फसल उगाने की आज़ादी देना, नेक्स्ट है कपड़ा मिलों के मजदूरों के लिए बेहतर परिस्थितियां और नेक्स्ट है किसानों का लगान माफ करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात किसान जो अपना फसल उगाना चाहते हैं उसमें उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1918 में खेड़ा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों वो था टैक्स को माफ करना, मतलब राज्य से किसानों का लगान माफ करवाना। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में गांधी जी ने किस वर्ग के लिए बेहतर स्थितियों की मांग की थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जमींदार, नेक्स्ट है डॉक्टर, नेक्स्ट है कपड़ा मिलों के श्रमिक और नेक्स्ट है किसान। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कपड़ा मिलों के श्रमिक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि रॉलेट एक्ट किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है सर जॉन रॉलेट, नेक्स्ट है सर सिडनी रॉलेट, नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन और नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लागू किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के गिरफ्तारी की शक्ति देती थी। ठीक है, जिसे दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा काला कानून कहा गया था। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? दोस्तों ये जो है 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान कितनी हड़तालें हुई? पहला ऑप्शन है 296, नेक्स्ट है 396, नेक्स्ट है 496 और अंतिम है 596। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 396। ठीक है, 396। यहाँ पे बताया गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में लगभग 396 हड़तालें हुई, जिनमें श्रमिकों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रकट किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चोरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1920, नेक्स्ट ऑप्शन है 1921, नेक्स्ट है 1922 और नेक्स्ट है 1923। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1922। यहाँ पे बताया गया है कि चोरा चोरी जो कांड है वो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा में हुआ था, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसी के चलते जो है महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 11 से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में बताया, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि नेक्स्ट चैप्टर में आपको जो है किस चैप्टर के बारे में चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में आपको MCQ चाहिए, ताकि दोस्तों आपका रिजल्ट जो है बहुत ही बेहतरीन हो। और दोस्तों आप ये भी कमेंट करें कि सब्जेक्ट में यदि आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव मैं आपको बनाऊंगा, यदि आपको सब्जेक्टिव चाहिए दोस्तों आपको जो है सब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।